हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फिक्सन आवर क्लासेस में। काफ़ी दिनों के बाद क्लास होगी। कोई टेक्निकल इश्यू था, वो सोल्व हो चुका है। इस वजह से क्लास अपलोड नहीं हो पाई। उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने आपका टाइम थोड़ा वेस्ट कर दिया है। क्योंकि आप उम्मीद लगा के बैठे थे कि क्लास आएगी, वीडियो अपलोड होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। पिछले एक वीक से शायद अपनी क्लास ड्यू चल रही है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और उम्मीद है मेरे को कि आप मेरे को बिल्कुल क्षमा करोगे। चलो, साइंस 10th 2 वीडियो अपलोड है। प्रकाश अपन पढ़ रहे थे। तीसरा वीडियो, तीसरी क्लास आज अपनी होगी। और 2 क्लासों में अपन ने पूर्ण आंतरिक परावर्तन तक पढ़ लिया। तो उम्मीद मैं करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज अपन उससे आगे की ओर बढ़ेंगे और अपना जो चैप्टर उसको जल्दी जल्दी अपन कंप्लीट करेंगे। तीसरी क्लास आज अपन बहुत ही अच्छी चीज़ पढ़ने वाले हैं। आज अपन दर्पण पढ़ेंगे बेटा। दर्पण क्या होता है, कैसे प्रतिबिंब बनता है, कौन से नियमों पर आधारित होता है, तो वो सारी चीज़ें आज अपन डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो अपन जल्दी अपनी क्लास ख़त्म करेंगे। 1 मिनट में देख लेता हूँ थोड़ा सा क्लियरिटी का इश्यू। तो बिल्कुल सही आ रही है ना। चलो शुरू करते हैं आज अपना बहुत ही शानदार सेशन। यहाँ पे लिख देते हैं अपन कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर कौन सा है, ये 9। क्या नाम है, प्रकाश। भाग कौन सा है मेरे प्यारे मित्रों, भाग इसका तीसरा। चलो शुरू करते हैं आज का अपना बहुत ही शानदार प्यारा सा सेशन और आगे बढ़ते हैं। दर्पण आज अपन पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में अपन दर्पण देखते हैं, हो जाएगा कंप्लीट 40 मिनट की क्लास में। तो दर्पण अपन ख़त्म करेंगे, नहीं होगा तो अगली क्लास में हो जाएगा। दर्पण होता क्या है, एक एक चीज़ बारीकी से बताऊंगा, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों। दर्पण होता क्या है, दर्पण होता है कि देखो पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी माध्यम क्या होता है, जिसके अपन आर पार देख सकते हैं। अगर इधर लगाओ तो उधर का दिख जाएगा अपन को, आर पार कोई रुकावट ना हो, वो पारदर्शी होता है। अगर उस पारदर्शी माध्यम की एक सतह पर पॉलिश कर दे अपन, एक परावर्तक पदार्थ की सिल्वर कोटेड अगर पदार्थ की पॉलिश कर देंगे, तो जो युक्ति उपकरण बनेगा वही अपना दर्पण होगा। अपने पास क्या है, ये वक्रीय माध्यम है। वक्रीय यानी घूमा हुआ। कैसा माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है। 2 है, इसके आर पार देख सकते हैं पारदर्शी। लेकिन जब यहाँ पे अपन पॉलिश करेंगे मेरे दोस्तों, तो पॉलिश, ये जो डॉट डॉट दिख रहा है, ये पॉलिश को बता रहा है। ये क्या है, पॉलिश। और पॉलिश यदि अपन करेंगे तो प्राप्त होने वाला जो उपकरण होगा वो अपना क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों, दर्पण कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, अपना दर्पण। ये जो दर्पण होता है इसको अपन गोलीय दर्पण बोलते हैं। और एक अपने पास समतल दर्पण होता है। बिल्कुल अगर समतल परावर्तक सतह बिल्कुल सीधी घूमी हुई नहीं है, तो पॉलिश करने पर जो दर्पण बनेगा वो कैसा होगा, समतल। कैसा होगा मेरे दोस्तों, समतल। और ये जो घूमा हुआ होता है इसको अपन बोलते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण होता है। अब गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। दर्पण परावर्तन के नियमों पर आधारित होता है। वह युक्ति या उपकरण जो परावर्तन के नियमों पर आधारित होता है दर्पण कहलाता है। एवं पारदर्शी माध्यम के एक सतह पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करने पर बना उपकरण दर्पण कहलाता है। ठीक है, फुल जोश के साथ चलो आगे चलते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये अपने पास वक्रीय माध्यम है। यदि अपन बाहर की ओर पॉलिश कर रहे हैं, जो भाग ऊपर उठा हुआ है उभरे हुए भाग पर, तो बनने वाला दर्पण कैसा होगा, अवतल दर्पण होगा।
और अंदर धसे हुए भाग पर पॉलिश कर रहे हैं तो दर्पण कैसा होगा, उत्तल दर्पण होगा। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण अपने पास आ चुके हैं। अब देखो होता क्या है, ये प्रकाश किरणों को केंद्रित करता है। अगर इसके ऊपर प्रकाश किरणें आपतित होगी तो ये केंद्र की ओर भेजेगा उनको, परावर्तन होगा, यहाँ पे प्रकाश किरण आएगी टकरा कर किधर जाएगी, केंद्र की ओर जाएगी ऐसे। और ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को ऐसे फैला देता है, आएगी टकरा कर वापिस इधर जाएगी। तो ये फैलाने का काम करता है और ये केंद्र की ओर लाने का काम करता है। अतः ये करता है केंद्रित, ये फैलाता है, इसलिए इन दोनों का नाम अलग अलग और होता है। ये अभिसारित होता है, एक अपसारित होता है। जो केंद्रित कर रहा है अभिसारित और जो फैला रहा है अपसारित। ठीक है, तो वो पूछ लेता है कभी कभी अभिसारी और अपसारी दर्पण के बारे में लिखिए या परिभाषा लिखिए, तो अपन लिख देंगे अपने अकॉर्डिंग कि यहाँ से केंद्रित हो रहा है तो अपसारित हो रहा है या अभिसारित कर रहा है। समतल दर्पण में ऐसा कुछ ही इशू नहीं होता, केंद्र की तरफ आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल इसमें समांतर आती है और जहां पे वस्तु होती है उतने का उतना समान क्या बनता है, प्रतिबिंब। वो अपन आगे पढ़ेंगे प्रतिबिंब निर्माण की क्रिया। देखो इसमें क्या होता है कि ये वास्तव में काम करता है, ये वास्तविक घटना पर आधारित होता है। तो इससे जो प्रतिबिंब बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है कैसा होता है, वास्तविक। याद करने का तरीका यही है। और वास्तविक के साथ हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है। ये देखो यहाँ पे चला गया, इधर चली गई प्रकाश किरण, तो ये तो केंद्र की तरफ आया नहीं और यहाँ पे ये मिलेगी नहीं। जहाँ पे दो किरणें आपस में नहीं मिलती है प्रतिबिंब नहीं बनेगा। प्रकाश किरणें मिलेगी तभी प्रतिबिंब बनेगा, तो इसमें तो मिलेगी नहीं, अपन इनको मिलाएंगे यूं, तो अपन केवल आभास कर रहे हैं। तो कैसा प्रतिबिंब बनाता है ये, आभासी। और आभासी के साथ हमेशा मेरे दोस्तों क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब होता है। तो उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा, आभासी होगा तो सीधा बनेगा। वास्तविक कौन बनाता है, अवतल बनाता है, आभासी कौन बनाता है, उत्तल बनाता है। चलो आगे चलते हैं अपन, ऐसे ही अपन सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जब तक अपन सीखेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे अपन, है ना। चलो तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे अपन चलते हैं, एक एक दर्पण को अपन डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे कि अवतल और उत्तल में होता क्या है, घटना क्या है। यदि बाहर उभरे हुए भाग पर पॉलिश हो रखी है तो अवतल होगा, अंदर धसे हुए भाग पर पॉलिश हो रखी है तो उत्तल होगा। अवतल वास्तविक घटना पे काम करता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये आभासी यानी काल्पनिक घटना होती है तो आभासी प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनता है। आगे अपन चलते हैं, इससे प्रतिबिंब निर्माण के नियम। दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। अब इनसे प्रतिबिंब बनता कैसे है, तो ये नियमों पर आधारित होती है सारी घटना। तो यहाँ पे अपन पहले क्या करते हैं, दर्पण बना लेते हैं। ये अगर बाहर पॉलिश हो रही है तो मेरे दोस्तों प्यारे प्यारे छोटे छोटे, तो अवतल दर्पण होगा। कैसा होगा, अवतल। और यदि अंदर पॉलिश हो रखी है तो कैसा दर्पण होगा, उत्तल होगा। कैसा होगा, उत्तल दर्पण होगा। अवतल और उत्तल दर्पण अपने पास है। इससे रिलेटेड अपन थोड़ी बहुत परिभाषा है वो एक बार देख लेते हैं। परिभाषा देखेंगे तो अच्छे से अपन को समझ में आ जाएगा कि परिभाषा में अपन को क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या होता है दर्पण के अंदर, कौन सी घटना कहाँ पे आधारित है। तो एक बार वो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से बताना चाहता हूँ बेटा, है ना, ताकि आपको दिक्कत ना आए। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ सिखाऊँ तो वो थोड़ा अच्छे से सिखा पाऊँ, यही मेरी उम्मीद रहती है और यही मेरी सोच रहती है कि मैं जो भी डिलीवर करूँ, मैं जो भी चीज़ देना चाहूँ शिक्षा के जगत में, तो वो पूर्ण संपूर्ण रूप से 100% दूँ। क्योंकि उसमें मैं मिलावट नहीं करना चाहता। कई यूट्यूब चैनल्स ऐसे होते हैं जिन पे सारी डिटेल्स आपको नहीं मिलती है, केवल प्रोमो के लिए एक दो वीडियो वो डालते हैं, उसके बाद वो वीडियो वो चीज़ कंप्लीट नहीं करते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि, क्योंकि नुकसान तो बहुत होता है, लेकिन मैं वो वहन करने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। मैं पूरी डिटेल से आपको पढ़ाऊँगा ताकि अगर एक बार बंदा पढ़ने लग जाए, बच्चा पढ़ने लग जाए, तो उसको सारी चीज़ सीखने को मिले। ये नहीं कि उसको और भी मिल रहा है, केवल ऊपर ऊपर की बातें बता दी और प्रोमो डाल दिया, 2-3 वीडियो डाल दी, उसके बाद कहानी ख़त्म।
अपने से वो मिलावट वाला काम नहीं होता बेटा ना। तो बिल्कुल पूरी डिटेल से मैं सिखाऊंगा आपको। अपने पास ये एक दर्पण है, चाहे से आप उत्तल बनाओ चाहे से अवतल बनाओ। इसमें होता क्या है, यदि मैं इस दर्पण को यहाँ से जो वक्रीय भाग है, ये जो कटा हुआ भाग है, वक्र जो घुमा हुआ भाग है, ये कहीं से अपन गोले में से तो काटे होंगे। अगर इसको अपन यूं ऐसे बनाते हैं तो एक कंप्लीट अपने पास क्या बनता है, एक गोला बनता है। कंप्लीट क्या बनता है, एक गोला। और उस गोले को अपन ने किस में निरूपित कर दिया, यहाँ से काटा ये भाग, और इसको अपन ने किस में निरूपित कर दिया, दर्पण में पॉलिश करके। तो ये था अपना दर्पण। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी पूरी लंबाई है। दर्पण की क्या है मेरे दोस्तों, पूरी लंबाई है। इस लंबाई को अपन क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वारक। जहां से प्रकाश किरणें प्रवेश करती है, यहां से लेके यहां तक कहीं से भी प्रकाश किरणें प्रवेश कर सकती है, अर्थात ये इसका गेट हो गया, द्वार हो गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, द्वारक। द्वारक का काम कौन कर रहा है, ए बी। ए से लेके बी तक पूरा अपना द्वारक है। दूसरी जो चीज होती है वो होता है मुख्य ध्रुव। क्या होता है, मुख्य ध्रुव। तो द्वारक का मध्य बिंदु या लेंस का मध्य, ये दर्पण का मध्य बिंदु यानी कि द्वारक है, ये पूरी लंबाई नाप ली, उसका बिल्कुल सेंटर निकालेंगे, मध्य जो बिंदु आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे, पोल बोलेंगे, मेन पोल। और ध्रुव को किससे दर्शाते हैं, पी से दर्शाते हैं। ध्रुव हो गया मेरे दोस्तों, द्वारक हो गया, मुख्य ध्रुव हो गया। आगे देखो, दर्पण, ये जो दर्पण है, जिस गोले में से अपन काट के लाए हैं, पॉलिश करे हैं, उस गोले का एक केंद्र होगा, और उस केंद्र को अपन बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, वक्रता केंद्र बोलते हैं। और किससे दर्शाते हैं, सी से। तो ये जो सेंटर होगा ये क्या होगा, इसका केंद्र होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये, वक्रता केंद्र। उसके बाद में अपने पास आती है वक्रता त्रिज्या। क्या आती है, वक्रता त्रिज्या। यानी कि जो अपने पास वक्रता केंद्र आ गया, गोला जो है, उस गोले की जो त्रिज्या होगी, कांच का गोला उसमें से काटा है अपन ने, उस गोले की जो त्रिज्या होगी उसी को अपन क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और किससे दर्शाते हैं, आर से, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या आर। उसके बाद में अपने पास जो पांचवा पॉइंट आता है मेरे दोस्तों, उसको अपन बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस होती है ये। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव को एक रेखा मिला रही है, बिल्कुल मिला रही है। इस रेखा को दाई और बाई और आगे बढ़ा दो, दाई ओर भी बढ़ा दिया तो बाई ओर भी बढ़ा दिया, एक नई रेखा बन गई अपने पास। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दाई व बाई ओर आगे बढ़ाने पर जो नई रेखा प्राप्त होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मुख्य अक्ष बोलते हैं। बहुत ही सोने, बहुत ही प्यारे बच्चे हो आप, बहुत ही डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा उम्मीदें आपकी लगी हुई है, घर वालों की आपसे लगाव है कि अपना बच्चा कुछ करेगा। तो आपको बस केवल एक ही मकसद रखना है कि अच्छे मार्क्स लाने हैं। अगर अच्छे मार्क्स आते हैं और फिक्शन आवर क्लासेस का उसमें थोड़ा बहुत योगदान रहता है, तो बच्चा आप बिल्कुल मैसेज करोगे, कमेंट करोगे कि हाँ सर आपकी वजह से थोड़ा। मैं ये नहीं चाहता कि मैं कुछ आपको प्रेशराइज कर रहा हूँ कि नहीं कमेंट करो। अगर आपको 1% भी यहाँ से बेनिफिट होता है तो उसमें हर्ज कुछ नहीं है बताने में कि हाँ मेरी वजह से यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है। तो उम्मीद मैं ये करता हूँ कि बहुत ही प्यारे आप बच्चे हो, बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हो, घर वालों की उम्मीदें लगी हुई है आपसे, स्कूल की उम्मीदें लगी हुई है, टीचर्स की उम्मीदें लगी हुई है, सबका डेडिकेशन आप। तो अगर यहाँ से थोड़ा बेनिफिट आपको होता है तो आप पुशअप होगे उससे। मैं आपको पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप थोड़ा एक लेवल अप हो जाए। तो आप ज़रूर कमेंट करोगे, है ना। बहुत सारे ऐसे अभी स्टूडेंट है जो मतलब जो मेरे को अच्छे से जानते भी हैं और मेनली उनसे मैं मिला हुआ भी हूँ, जिससे कई कमेंट मेरे को आते भी हैं। तो आप भी कमेंट और आपका भी नाम मैं लूँगा बिल्कुल। तो एक नाम मैं लेना चाहता हूँ, जो बच्चा है बहुत ही डेडिकेशन के साथ पढ़ रहा है, और यश बिवाल, यशराज बिवाल।
तो बेटा पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बहुत ही उम्मीदें लगी हुई है आपसे। और तो यशराज बीवाल बहुत ही अच्छा बच्चा है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो बेटा आप आगे बढ़ते रहो ना। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जिनको मैं स्पेशली जानता हूँ, लेकिन जब तक वो कमेंट नहीं करेंगे मैं नाम नहीं ले सकता। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, तो है ना। तो आपको बस कमेंट करना है, तो बिल्कुल देखो इधर आगे अपने पास है वक्रता केंद्र, अपने पास आ गया, मुख्य अक्ष अपने पास आ गया। तो आगे अपन चलते हैं। दूसरा जो अपना पॉइंट रहता है वो रहता है फोकस बिंदु। आगे अपने पास कौन सा बिंदु आता है? फोकस बिंदु। फोकस बिंदु क्या होता है? तो देखो बेटा, फोकस बिंदु क्या होता है? दर्पण में प्रकाश किरणें आपतित होगी, परावर्तन भी होगा, क्योंकि परावर्तन के नियमों पर आधारित है। आपतित होने के बाद परावर्तित होगी। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो जिस बिंदु पे वो मेनली मिलती है, जहां पे जाके प्रतिच्छेद करती है दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें, वही अपना क्या कहलाता है? वही अपना मुख्य फोकस कहलाता है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा? मुख्य फोकस आएगा, जिसको अपन किससे दर्शाते हैं? एफ से। उसके बाद में अपने पास आएगी फोकस दूरी। फोकस दूरी, तो फोकस बिंदु और मुख्य ध्रुव के मध्य की जो दूरी होती है उसको फोकस दूरी कहते हैं। और किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एफ से दर्शाते हैं मेरे प्यारे मुन्नो। तो ये फोकस दूरी आ गई, वक्रता केंद्र आ गया, फोकस बिंदु आ गया। तो ये बहुत सारी चीजें अपन को सीखने को मिल गई। ये अपनी सी, क्योंकि ये जो वो चीजें हैं इनकी अगर डेफिनेशन अपन को पता है, इनमें से कोई डेफिनेशन पूछ भी लेता है एग्जाम में, और ये अपन को आनी चाहिए, क्योंकि इनके बिना अपन आगे नहीं बढ़ सकते। आगे अपने पास देखो दो तीन चीजें और होती है जिसको अपन बोलते हैं, एक को बोलते हैं अपन बिंब दूरी। बिंब का मतलब होता है वस्तु। तो इस दर्पण के सामने कहीं वस्तु रखी होगी और वस्तु से प्रकाश, ये जो ध्रुव है यहाँ पे मुख्य ध्रुव, इसके मध्य की जो दूरी होती है उसको अपन बिंब दूरी, वस्तु दूरी बोलते हैं। और किससे दर्शाते हैं? स्मॉल यू से। और बेटा एक चीज अपने से याद रखना कि इसका मान हमेशा ऋणात्मक होता है। u का मान ऑलवेज नेगेटिव होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। एक अपने पास दूरी आती है जिसको अपन बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। अब यहाँ पे दर्पण था, इसका अपने पास कोई वस्तु थी, इसके सामने उसका प्रतिबिंब भी बन गया दर्पण की सहायता से। तो जहां पे प्रतिबिंब बना है वहां से लेके जो ध्रुव है अपने पास, वहां तक की जो दूरी होगी उसको अपन बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। और किससे दर्शाते हैं? v से। इसका मान ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकते हैं। फोकस दूरी का मान भी ऋणात्मक धनात्मक दोनों हो सकते हैं। इसका मान भी ऋणात्मक धनात्मक होता है, इसका मान हमेशा ऋणात्मक होता है। डिपेंड किस पे करते हैं ये सारी चीजें, ये फैक्टर, ये डिपेंड करते हैं दर्पण के ऊपर कि अपना जो दर्पण है वो कौन सा है, अवतल है या उत्तल है। चलो आगे चलते हैं अपन। बहुत ही अच्छी चीजें अपन ने सीखी है, तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ में आ गया होगा। बस आप वीडियो को गौर से आप देखो, अच्छे से आप बस सुनो, सुनने से ज़्यादा याद होगा, है ना। तो आप अच्छे से नोट करते जाओ, कॉपी पेन लेके बैठो और नोट करो, आराम से याद हो जाएगा। बिल्कुल घबराने वाली दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अपन को घबराना नहीं है मेरे मुन्नो, बच्चा घबराना नहीं है। घबराओगे तो वहाँ पे अपना पेपर भी छूट सकता है। तो एग्जाम हॉल में बिल्कुल डेडिकेशन के साथ शेर के जैसा बन के जाना है। ये अपना टॉपिक था कि दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। तो अपन दर्पण दोनों बना लेते हैं। यहाँ पे अपन ने दर्पण बनाया, बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया, तो दर्पण बोलता है अवतल। और यहाँ पे अपन ने अंदर की तरफ पॉलिश कर दी, तो दर्पण बोलता है उत्तल। ये इसका मुख्य अक्ष होता है, ये इसका मुख्य अक्ष है। अपना जो पहला नियम है वो ये बोलता है, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, कोई वस्तु है वहां से प्रकाश किरणें चल रही है लेकिन मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आई, यहाँ पे भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, तो ये करता है केंद्रित, और ये केंद्र की ओर भेजेगा। कहाँ से गुजरती है मेरे दोस्तों? फोकस बिंदु से गुजरती है। और यहाँ पे ये क्या करता है? ये फैला देता है, ये इधर चली जाएगी, तो इसको अपन आगे बढ़ाएंगे तो ये भी कहाँ से गुजरती हुई प्रतीत होगी? फोकस बिंदु से। अर्थात नियम क्या हुआ कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद यहाँ पे टकराएगी, परावर्तन हो गया, परावर्तन के बाद फोकस बिंदु एफ से गुजरती है। ये अपना पहला नियम है।
कि जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। दूसरा अपन नियम लेते हैं, इसको मिटा देते हैं अपन केवल। दूसरा नियम अपन को क्या बोलता है मेरे दोस्तों, ये जो नियम अगर समझ में आ गए तो बिल्कुल आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है कि किरण आरेख बनाइए जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस अनंत के बीच में, जो भी एक्स वाई जेड कंडीशन लगती है उनके थ्रू जो भी होगा उसके आधार पर अपन बनाएंगे। दूसरा अपना नियम क्या बोलता है, यदि प्रकाश किरण फोकस बिंदु एफ पर आपतित होती है, किस पर आपतित हो रही है, फोकस बिंदु एफ पर, या आपतित होती हुई प्रतीत होती है, कि फोकस पर आती हुई क्या हो रही है, अपन को प्रतीत हो रही है, इसमें तो प्रतीत हो रही है और इसमें वास्तव में फोकस पर आ रही है, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। परावर्तन के बाद क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो दूसरा नियम भी जस्ट उसका उल्टा है कि जब प्रकाश किरण दर्पण के फोकस बिंदु एफ पर आपतित होती है या आपतित होती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। चलो बच्चा आगे चलते हैं। अपन दो नियम अपन ने पढ़ लिए हैं। तीसरा जो नियम है वो बहुत ही अच्छा नियम है, उसमें तो आपको कोई वो ही नहीं आएगी दिक्कत ही। इधर देखो, तीसरा जो नियम अपन को बोलता है वो क्या बोल रहा है अपने से, कि यदि प्रकाश किरण कहाँ पे आए, वक्रता केंद्र पर आपतित हो। यहाँ पे मान लो वक्रता केंद्र है सी, यहाँ पे वक्रता केंद्र है सी। प्रकाश किरण यदि दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर आपतित हो या आपतित होती हुई प्रतीत हो तो बिना किसी परिवर्तन के पुनः वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है, यानी कि आई टकरा कर वापिस ही चली गई। कि जब प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र सी पर आपतित होती है या आपतित होती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः सी से ही लौट जाती है, वक्रता केंद्र से ही वापिस चली जाती है। तीसरा नियम भी हो गया अपना। चलो चौथा नियम अपन पढ़ते हैं। बहुत ही आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ, जल्दीबाजी नहीं कर रहा बेटा, क्योंकि मेरे को पता है समझ में नहीं आएगा जल्दीबाजी करने से। तो आराम से क्लासें अपनी चाहे से लंबी हो जाए, 2 3 4 5 वीडियो बन जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में पूरा आना चाहिए। लास्ट जो अपना नियम है, इसका फोर्थ जो नियम है वो क्या बोलता है अपन को, कि यदि प्रकाश किरण मुख्य ध्रुव पर आपतित हो जाए तो जब प्रकाश किरण मुख्य ध्रुव पर, यहाँ पे है मुख्य ध्रुव बिल्कुल बीच में, मुख्य ध्रुव पर आपतित होती है तो जिस कोण से आपतित हो रही है वो ध्रुव के साथ जो कोण बन रहा है उसी कोण से वो क्या होती है, परावर्तित भी होती है। यदि प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य ध्रुव पर आपतित होती है तो जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से क्या हो जाती है, वो परावर्तित हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चारों नियम बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। चले थोड़ा सा आगे चले अपन। आगे देखो क्या है, इसको मिटा देते हैं अपन। ये तो अपने नियम हो गए। अब अपन पढ़ेंगे दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। कि दर्पण में जब वस्तु पोजीशन की स्थिति में हो, कहाँ पे रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इसके मैं बहुत ही शानदार ट्रिक आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे लिख देते हैं दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण अपन पढ़ने जा रहे हैं। दर्पण अपने पास 3 है, समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो पहले अपन अवतल दर्पण का पढ़ेंगे, फिर उत्तल का पढ़ेंगे, फिर लास्ट में अपन समतल दर्पण पढ़ेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे अपन हेडिंग डाल देते हैं अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। बेटा इसमें कंडीशन लगती है अवतल और उत्तल में, और कंडीशन को फॉलो करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे, अपन को याद हो जाएगा पूरा यहीं के यहीं। एक मैं बहुत ही शानदार आपको ट्रिक बताऊंगा।
ट्रिक इतनी शानदार है जिसकी कोई हद नहीं है। आपको बस केवल और केवल माइंड कंसंट्रेट करना है और बिल्कुल एक जीरो लेवल से आपको याद होगा और आप खुद ये सोचोगे कि हाँ बहुत ही शानदार ये ट्रिक थी। अगर आपको समझ में आता है 1% या 2%, 10%, तो आप जरूर मैसेज करोगे। कमेंट करने से क्या होता है, मैं मोटिवेट होता हूँ, आप मोटिवेट होते हैं, ऊर्जा मिलती है, संचार होता है एनर्जी का कि हाँ अपन ने अच्छा किया या फिर कुछ कमी रह गई इसको और अपन अच्छे से करें। तो जब तक आप कमेंट नहीं करोगे, जब तक समझ में नहीं आएगा, सीरियस हो जाओ थोड़े बहुत, है ना। नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। पढ़ोगे आप, है ना। इधर देखो, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। मैं थोड़ा सा एक बार डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम के थ्रू आपको लेके जाना चाहता हूँ एक बहुत ही अच्छी जगह, और वो जगह इतनी शानदार है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते अपन। यहाँ पे क्या होता है मेरा बच्चा, ध्रुव होता है। ध्रुव के बाद में क्या आती है, फोकस बिंदु आता है। फोकस के बाद में क्या होता है, वक्रता केंद्र आता है। ये क्या होता है, जो वक्रता त्रिज्या होती है उसका आधा होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर वक्रता त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर ही रह जाएगी। आधी होती है, संबंध से मैं आपको ड्राइव करके बताऊंगा कैसे आधी होती है। सिद्ध कीजिए कि r बराबर 2f, तो वो अपन बिल्कुल सिद्ध करेंगे, है ना। उसके बाद में देखो P आ गया, F आ गया, C आ गया, C के बाद में कुछ नहीं बचता है अपने पास, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे इनफाइनाइट, जिसको अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, अनंत बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो कंडीशन कैसे अपन को फॉलो करनी है। मान लो अपनी जो वस्तु है पहले यहाँ पे हो सकती है, कहाँ पे हो सकती है, अनंत पर हो सकती है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन अपनी, अनंत से तो अपन आगे बढ़ गए लेकिन सी से अपन पहले ही रह गए, दोनों के बीच में हो सकती है, यानी कि अनंत और सी के बीच में। दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन, अपन इन दोनों के बीच में से थोड़ा आगे बढ़े, यानी कि अपन बिल्कुल सी पे आ सकते हैं। 3 कंडीशन होगी कि वक्रता केंद्र पर वस्तु है। उसके बाद अपन चौथी कंडीशन, इससे थोड़ा आगे बढ़े लेकिन एफ से अपन थोड़ा पहले ही रह गए, अर्थात सी और एफ के बीच में अपन बिल्कुल पोजीशन ले सकते हैं। चौथी अपनी कंडीशन हो गई। पांचवी कंडीशन क्या है कि इससे थोड़ा आगे बढ़े, एफ पर पहुंच गए, तो एफ पर अपनी वस्तु हो सकती है। छठी कंडीशन, अपन इससे आगे बढ़े और पी से थोड़ा पहले ही रुक गए, तो ये छठी कंडीशन हो सकती है। सातवीं कंडीशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो दर्पण के अंदर तो अपन जान नहीं सकते, तो दर्पण से आगे खड़े हो सकते हैं। तो ये कितनी कंडीशन है, ये 6 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन, सिक्स्थ कंडीशन। 6 कंडीशन अपन को फॉलो करनी है। प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे सर, अरे बनेगा कहाँ पे, बन जाएगा, अपन क्यों टेंशन ले। दर्पण बनाएगा वो तो अपन थोड़ी ना बनाएंगे, दर्पण खुद बनाएगा, कहाँ पे बनेगा। बस अपन को पोजीशन याद रखनी है, पोजीशन भूले तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा अपना। वापस से देखो, पी होता है, पी से थोड़ा आगे चलेंगे एफ आएगा, एफ के बाद में सी आएगा क्योंकि सी एफ का दुगना होता है, और सी के बाद में कुछ नहीं बचता तो इनफाइनाइट लगाएंगे। पहली अपनी कंडीशन क्या है कि इनफाइनाइट पे अपनी वस्तु हो सकती है। दूसरी स्थिति यह है कि इनफाइनाइट से तो आगे आगे लेकिन सी से तो अपन पहले ही रुक गए, तो इन दोनों के बीच में अपनी वस्तु हो सकती है। थर्ड कंडीशन अपनी सी के ऊपर हो सकती है, इससे आगे चले। फोर्थ कंडीशन, सी से तो आगे चले लेकिन एफ से पहले ही रुक गए, फोर्थ हो सकती है। फिफ्थ कंडीशन, एफ पे बिल्कुल पोजीशन हो सकती है। और सिक्स्थ क्या हो सकती है, एफ से आगे और पी से पहले। ये तो होगी कंडीशन की बात, स्थिति की बात, है ना। अगर ये अपन को याद होती है तो आगे अपन को कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई अपन को चैलेंज करने वाला नहीं है कि वो अपन को चैलेंज कर दे और अपना काम होने से रुक जाए। बिल्कुल अपना 101%, 200% काम होगा और एक नंबर काम होगा। चलो आगे चलते हैं। देखो अब दिमाग में ये है कि गुरुजी कंडीशन तो ठीक है आ गई, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो बच्चा एक ट्रिक बता रहा हूँ बहुत ही शानदार, याद करने की जरूरत नहीं है इस चीज को कि कहाँ पे बनेगा, छोड़ दो, भूल जाओ। केवल और केवल क्या करना है, यूज करना है आपको स्केल, पेन या पेंसिल, पेन या पेंसिल। एग्जाम में आप डायग्राम बना के आओगे, पेंसिल से बनाओगे, बिल्कुल सही बात है। रफ में आप वर्क कर रहे हो तो आप पेन से ट्राई कर सकते हो। स्केल आपको मस्ट रखनी है, स्केल के बिना कुछ नहीं है।
तो बच्चा स्केल का यूज करके अपन ये सारी पोजीशन बिल्ड करेंगे बिल्कुल एक नंबर तरीके से। तो देखो कैसे अपन करेंगे, इसको मैं यहां से खत्म कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। क्या करना है दोस्तों, करना कुछ नहीं है, प्रकार एक कंपास अपन को चाहिए, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में प्रकार बोलते हैं। प्रकार अपने पास होना चाहिए। प्रकार क्यों होना चाहिए गुरुजी? तो प्रकार इसलिए होना चाहिए कि प्रकार ऐसा आता है, प्रकार में यहाँ पे पेंसिल लगा दी, यहाँ पे ये नुकीली सरफेस रह गई, इसको यहाँ पे रखा और यहाँ से एक आर्क काट दिया, एक वक्र काट दिया, यानी कि अपन ने बना दिया लेंस। प्रकार की सहायता से क्या बना दिया मेरे दोस्तों मुन्नो? लेंस बना दिया, दर्पण बना दिया, जो भी बनाना चाहेंगे। दर्पण बन गया अपना। दर्पण में अपन ने क्या किया, यहां से यहां तक अपने पास बीच में एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट को अपन क्या नाम देंगे? पी। स्केल रखेंगे और स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन अपन खींच लेंगे। कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं, बिल्कुल विधि बता रहा हूं, एक नंबर। पंडित जी भी नहीं बताते ऐसी विधि जो मैं बता रहा हूं। पंडित जी बस केवल मंत्र फूंकते हैं, पैसे कमाते हैं और निकल जाते हैं। तो वो नहीं कर रहा मैं तो आपको बिल्कुल सिखा रहा हूं, आपको एक लेवल अप लेके जा रहा हूं। क्या करना है, प्रकार रखना है, बनाना है वर्त, पी बिंदु देना है, यहां पे खींचना है। अब भैया प्रकार को रखा कहां पे था, वहीं पे अपना सी होगा। एक तरीका तो वो है, दूसरा तरीका ये बना लो, भूल जाओ। यहां से बिल्कुल यहां से अपन ने 2 सेंटीमीटर पर क्या बना दिया? एफ बना दिया। एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर पे क्या बना दिया? एफ बना दिया। एफ बना दिया मेरे दोस्तों। अब एफ से एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर पर क्या बना दिया? सी बना दिया। ये भी अपने पास 2 सेंटीमीटर आ गई और ये भी अपने पास 2 सेंटीमीटर आ गई। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी 2 है तो 4 हो गई, दुगनी हो गई ना। 2 और 2 पे फिक्स कर दो काम। अब बस आराम से रिलैक्स करो, बैक सीट पे बैठो, मजे लो। देखो मजे कैसे लेने हैं। फर्स्ट अपन ने कंडीशन क्या फॉलो करी कि वस्तु है अनंत पर। वस्तु कहां पे है? अनंत पर है। तो वस्तु अनंत पर है, इधर भी ऐसे कैसे बना दो, देखो 2 सेंटीमीटर पर ही वही एफ आ जाएगा, वही 2 सेंटीमीटर पर सी आ जाएगा। तो बेटा ये अपन को लिखना नहीं है, ये 2 सेंटीमीटर जो मैंने लिखा है ना, ये लिखना नहीं है, ये केवल अपन को मापना ही है, माप कर छोड़ना है और बिंदु लगाना है, लिखना नहीं है। ये कर लिए। उसके बाद देखो वस्तु कहां पे है। फर्स्ट जो केस है उसमें वस्तु है अनंत पर, अनंत पर स्थित हो। कौन स्थित हो? वस्तु। वस्तु अनंत पर है तो अनंत तो बहुत दूर होता है। प्रकाश किरणें कैसे आएगी? समांतर ही आएगी ना, बहुत सारी प्रकाश किरणें आएगी। तो प्रकाश किरणें से समांतर आ रही है, बिल्कुल आ रही है भैया, समांतर आ रही है। ये लो, किसके समांतर आ रही है? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। किसके समांतर आ रही है? अपन ने एक नियम पढ़ा है कि जब प्रकाश किरण दर्पण में, ये दर्पण है, दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो बच्चा कहां से गुजरती है? फोकस से गुजरती है गुरुजी। तो भैया कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? फोकस से। और जहां पे 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें प्रतिच्छेद कर जाती है, वहीं पे अपना वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। वस्तु इतनी बड़ी है, अनंत से आ रही तो इतनी बड़ी वस्तु है, प्रतिबिंब कितना सा बन रहा है? इधर बन रहा है। दर्पण कैसा है? अवतल है, अवतल बनाता है वास्तविक। दूसरी में याद करने का तरीका बता रहा हूं, अगर दर्पण के इधर प्रतिबिंब बन रहा है, इधर राइट हैंड की तरफ, तो कैसा होगा? वास्तविक होगा। कैसा होगा मेरे दोस्तों? वास्तविक। और वास्तविक के साथ हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। और प्रतिबिंब कैसा बना है? एक बिंदु का जैसा, केवल बिंदु का जैसा। तो प्रतिबिंब कैसा बन गया? बिंदुवत। कैसा बन गया? बिंदुवत। जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस ही जाएगी, अर्थात वस्तु जब अनंत पर होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस बिंदु एफ पर बनता है और बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व बिंदुवत होता है, बिंदु के आकार का होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया ये फर्स्ट पोजीशन? तो आप बोलोगे सर इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बिल्कुल नहीं है बेटा, अनंत वाले में दिक्कत नहीं है। दिक्कत करती है सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन, सिक्स्थ कंडीशन। वो अभी ये चुटकियों में सोल्व करेंगे, आग लगा देंगे अपन। आग आप लगाते नहीं हो, आप बहुत बेईमान हो।
मैं आपको बोलता हूँ आग लगाओ, आप लगाते ही नहीं हो। एक मिनट देख लेते हैं टाइमिंग का। चलो अभी टाइम है अपने पास 2-5 मिनट ना। तो पहला जो केस था अपना सोल्ड आउट हो चुका है। अनंत पर वस्तु होती है तो फोकस पर बनता है, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, गुजर जाएगी। दूसरा केस अपन उठाते हैं। देखो इसको मैंने मिटाया। दूसरी स्थिति वही प्रकार से अपन को क्या बनाना है, दूसरा केस है अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य। अनंत से तो आगे आगे, वक्रता केंद्र से पहले रुक गए, बीच में रुक गए दोनों के प्रकार से। वही अपन को दर्पण बनाना है। यहाँ पे ऐसे लाइनें खींचने, दर्पण बन गया अवतल। यहाँ पे मुख्य अक्ष होगा, ये गुजरेगा ऐसे, तो ये मुख्य अक्ष मुख्य ध्रुव हो गया। वही 2 सेंटीमीटर पर एफ, 2 सेंटीमीटर पर सी, और यहाँ पे इनफाइनाइट, इधर भी 2 सेंटीमीटर पर एफ, 2 सेंटीमीटर पर सी। दोनों के बीच में वस्तु यहाँ पे पोजीशन कहाँ पे ले रही है वस्तु, बिल्कुल स्केल से सीधी लाइन खींचेंगे इससे, वस्तु है अपनी। एक प्रकाश किरण तो समांतर भेजनी है स्केल से, बिल्कुल समांतर भेज दो। और जब प्रकाश किरण समांतर जाती है तो कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, फोकस से। दूसरी अपन को कहाँ पे इसको भेजना है, एक मिनट बेटा रुको रुको रुको। फर्स्ट जो कंडीशन थी वो भी अपन दोबारा देखेंगे। अपन ने लेंस का लगा दिया उसमें ना, रुको एक मिनट। लेंस का मैंने उसमें नियम लगा दिया, दर्पण का लगेगा। अनंत पर हो तो ये अपना दर्पण बना। बाय मिस्टेक बातों बातों में पता नहीं मैं कहाँ पे पहुंच जाता हूँ। ये दर्पण वही प्रकार से करना है आपको। ये मुख्य अक्ष और बीच में ध्रुव आ जाएगा। यहाँ पे अनंत से प्रकाश किरणें चल रही है, एक समांतर आई, यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर एफ है, 2 पे सी है, इधर भी बना लेना, 2 पे एफ, 2 पे सी। ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, एक इससे इधर से मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। जब समांतर आती है तो कहाँ से गुजरती है, फोकस से। कहाँ से गुजरती है, फोकस से। और फोकस पर अपना क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना सा बन रहा है, इधर बन रहा है, तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। ये गलती कर दी थी अपन ने बाय मिस्टेक, उसके लिए कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ मैं आपसे, हो जाती है ना जल्दीबाजी में। वास्तविक और कैसा बनेगा, उल्टा। ठीक है, गलती इंसान से होती है, सीखने को मिलता है लेकिन, है ना। चलो पहली कंडीशन उसको अपन ने सही कर दिया, उधर नहीं बनेगा इधर बनेगा, क्योंकि दर्पण है परावर्तन के नियमों पर आधारित, तो टकरा के इधर ही आ जाएगी, तभी तो परावर्तन होगा। दूसरी कंडीशन अपन ने ली है कि वस्तु अपनी कहाँ पे है, वक्रता केंद्र सी पर, सी से पहले अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य। तो ये बनाया अपन ने दर्पण, ये मुख्य अक्ष, ये मुख्य ध्रुव, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पर एफ है, 2 सेंटीमीटर पर सी है, यहाँ पे अनंत है, यहाँ पे ये वस्तु रखी हुई है। तो एक प्रकाश किरण समांतर जा रही है, कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी भैया। समांतर जाती है तो फोकस से आती है। एक इसके फोकस से जा रही है, बिल्कुल आप स्केल से बनाओगे बिल्कुल डिट्टो बनेगा, याद करने की जरूरत नहीं है आपको। स्केल से अपन ने खींचा और यहाँ से ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो मुख्य अक्ष के जब समांतर होगी प्रकाश किरण, तो कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, सी व एफ के बीच में। एक प्रकाश किरण तो ये गई, एक ये गई, दोनों का प्रतिच्छेदन कहाँ पे, यहाँ पे। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, सी व एफ के मध्य बनेगा। दर्पण के इधर बन रहा है तो वास्तविक होगा, और वास्तविक के साथ उल्टा होगा। वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब थोड़ा छोटा है, तो वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। समझ में आया यहाँ तक। 2 कंडीशन अपन ने पढ़ ली है, बाकी कंडीशन अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। जब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों। शेयर आपको करना है, सब्सक्राइब आपको करना है, और बिल्कुल फैला दो आप, है ना। जल्दी मिलेंगे।